Assalamu alaikum dear students. Today I will discuss one of the most important novel that from American literatures, The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald. Dear students, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ द ग्रेट गैट्सबी को, जिसे लिखा है स्कॉट फिट्जगेरल्ड ने. डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं इसके मेन कैरेक्टर, इसके थीम्स और इस नॉवल के जो है वो समरी को डिस्कस करूँगी. शुरू करते हैं आज के अपनी वीडियो. ये नॉवल बेसिकली डिस्टेंस लिखा गया 1924 के अंदर पेरिस और यूएस में, और इसको पब्लिश किया गया 1925 में, और ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया. ये नॉवल जो है वो स्टार्ट होता है बेसिकली 1922 से, यानी 1922 के बाद की ये स्टोरी है. अमेरिका ये जो वर्ल्ड वार हुआ था फर्स्ट, उसके बाद की ये स्टोरी है, 1922 के बाद की स्टोरी है. अब हम डिस्कस कर लेते हैं पहले इसके मेन कैरेक्टर्स को. फर्स्ट कैरेक्टर हमारे पास जे गैट्सबे हैं. जे गैट्सबे जो है ये ग्रेट पर्सन है, लाइक ग्रेट प्रोटागोनिस्ट हैं. और ये जो है ये निक का नेबर भी है, और ये एक अपना जो है वो सिटी छोड़कर ये डेसिस के साथ इन्वॉल्व होता है, लाइक डेसी को लाइक करता है. तो ये अपना जो है वो सिटी छोड़कर इसको इम्प्रेस करने जो है वेस्ट के अंदर आ जाता है, यानी निक का नेबर बन जाता है. ये रिच पर्सन है, यानी इसके पास बहुत पैसा है. निक कार्वे कौन है? कार्वे कौन है? ये मिनेसोटा को छोड़कर न्यूयॉर्क आता है बॉन्ड का बिजनेस करने. और इसके बाद ये डेसी का कज़न भी है, और इसकी भी नेचर वेल है, यानी अच्छे नेचर का ये पर्सन है. और ये जॉर्डन का फ्रेंड भी बन जाता है. जॉर्डन कौन है? ये गोल्फ खेलती हैं, और ये निक की जो है वो बेस्ट फ्रेंड है. इसके अलावा जॉर्डन को पता होता है, यानी जॉर्डन जो है टॉम की स्टोरी बताता है निक को. ये अब टॉम कौन है? ये डेसी का हस्बैंड है, यानी निक का बहनोई है. ये जॉर्डन ही निक को बताती है कि आपका जो बहनोई है टॉम, ये किसी लड़की के साथ अफेयर में है. इसके बाद डेसी कौन है? डेसी जो है वो निक की कज़न है. और इसके अलावा ये जो जे गैट्सबी है ना, ये डेसी के साथ प्यार करता है, लेकिन डेसी से कोई रिस्पांस नहीं देती, लाइक ये मैरिड है, ये टॉम की वाइफ है. टॉम जो है ये कौन है? ये डेसी का एरोगेंट हस्बैंड है. और ये जो है ये एक लड़की के साथ अफेयर में होता है, जिसका नाम क्या है? मार्टल. मार्टल कौन है? ये जॉर्ज विल्सन की वाइफ है, और टॉम के साथ अफेयर में हैं. जॉर्ज विल्सन जो है ये मार्टल का हस्बैंड है, और ये स्टोरी के एंड में ये गैट्सबी को कत्ल कर देता है और ख़ुद भी मर जाता है. ये थे इसके मेन कैरेक्टर. हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी समरी को. समरी जो है वो स्टार्ट होती है निक कार्वे से. ये मिनेसोटा को छोड़कर आता है नॉर्वे बॉन्ड का बिजनेस करने. तो ये वेस्ट एग आता है, वहाँ पर रहना स्टार्ट कर देता है. तो ये निक जो है अपनी कज़न डेसी से मिलने जाता है. तो इसकी मुलाकात वहाँ पर जॉर्डन से होती है. जॉर्डन जो है वो एक गर्ल जो कि गोल्फ खेलती है, और जॉर्डन जो है बताते हैं निक को, और इनकी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है. जॉर्डन निक को बताते हैं कि टॉम जो है वो इन्वॉल्व है एक लड़की के साथ, यानी इसने कई दफ़ा इसको देखा है उस लड़की के साथ. वो लड़की कौन है? मार्टल है. इसके बाद जो है वो निक जो है वो अपने वेस्ट एग चला जाता है. फिर कुछ दिनों बाद फिर जो है टॉम इनवाइट करते हैं डिनर पर, लेकिन उससे पहले जो है निक ये जे से भी इसकी मुलाकात होती है. इससे कैसे मुलाकात होती है? क्योंकि जे जो है बहुत एक रिच पर्सन है, लाइक इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है. तो जे जो है ये नेबर भी होता है निक का. ये एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है. वहाँ पर निक की पहली मुलाकात होती है, पहली दफ़ा मुलाकात होती है किसके साथ? जे के साथ. जे वेल लाइक इसकी नेचर जो है बहुत अच्छी होती है. जॉर्डन जो है जे जो है वो जॉर्डन को उसी पार्टी के अंदर जो है वो जॉर्डन भी होती है. जॉर्डन कौन? ये जो निक की फ्रेंड है. ये जे जो है ये बता देता है जॉर्डन को कि ये डेसी के साथ जो है मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ. ये वो सारी स्टोरी अपना जो है वो जितनी स्टोरी होती है वो बता देता है. इसके बाद जॉर्डन जो है सारी बातें जो है वो बता देती है निक को. अब निक को क्यों बताती है? क्योंकि निक जो है वो डेसी का कज़न है. तो सारे बता देते हैं कि आपके जो कज़न डेसी है गैट उसके अंदर इन्वॉल्व है, यानी जे उससे प्यार करता है. तो ये जे गैट्सबी है ना, ये निक को इंसिस्ट करता है कि किसी तरीके से मेरी और डेसी की मुलाकात करवा दें. तो आफ्टर ऑल ये मान जाता है, और इसके बाद ये हेल्प करता है मीटिंग में, और इन दोनों की डेसी और गैट्सबी की मुलाकात हो जाती है. गैट्सबी के मिलने के बाद डेसी जो है वो भी इससे प्रेम में पड़ जाती है, लाइक इसे लाइक करना स्टार्ट कर देती है. डेसी एक डिनर ऑर्गेनाइज करती है, डिनर रखती है, जिसमें इनवाइट करती है निक को भी और जे को भी. इसमें यानी ये जो डिनर था, इसमें टॉम को शक हो जाता है कि मेरी बीवी जो है और गैट्सबी के दरमियान कुछ चल रहा है. इसे तब यकीन भी हो जाता है कि इनके दरमियान कुछ चल रहा है. ये ना क्या करता है टॉम, ये शर्त रखता है, या कह लें कि, और एक पार्टी जो ये इन्होंने रखी होती है टॉम लोगों ने, तो उस पार्टी में ये मार्शल भी होती हैं.
अब ये मार्टल बहुत ज़्यादा शराब पी लेती है। शराब पीने की वजह से अपने होश हवास खो देती है। होश हवास खो देती है तो ये क्या करती है, इसके बारे में यानी डेसी के बारे में बहुत ज़्यादा उल्टा-सीधा कहना स्टार्ट कर देती है। लाइक इसको बहुत बुरा-भला कहती है। तो इस बात से आ जाता है गुस्सा टॉम को। टॉम इसकी नाक तोड़ देता है, मार्टल की नाक तोड़ देता है। इसके बाद स्टोरी फॉरवर्ड होती है किसकी तरफ, टॉम और जो जे हैं इसकी तरफ स्टोरी फॉरवर्ड होती है। अब ये टॉम ना आर्गुमेंट करता है, जे से बताता है, ये इन दोनों के दरमियान आर्गुमेंट होता है। जे बताता है कि जो डेसी है ना वो मुझसे प्यार करती है, आपसे प्यार नहीं करती। यानी टॉम से कहता है कि आपकी बीवी आपसे प्यार नहीं करती, मुझसे प्यार करती है। तो तभी डेसी अपनी खामोशी तोड़ती है और कहती है कि नहीं, मैं अपने हस्बैंड को लाइक करती हूँ, इसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इससे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है गैट्सबी, और टॉम जो है जे गैट्सबी के साथ बहुत बुरा करता है, बहुत बुरा सलूक करता है, लाइक इसे बहुत ज़्यादा बुरा कहता है और कहता है कि तुम जो शराब बेचते हो मुझे पता है, तुम गैर कानूनी काम करते हो, मुझे सब का इल्म है, टॉम कहता है। सो इसके बाद जो है वो होता क्या है, अब गैट्सबी ना कसम खा लेता है कि मैं कभी भी डेसी को तंग नहीं करूँगा। अब टॉम डेसी को कहता है कि तुम ऐसे करो, पार्टी ख़त्म हो गई, तुम ऐसे करो जे के साथ ना घर चली जाओ। अब टॉम पहले तो डेसी नहीं मानती, लेकिन फिर जो है ये एग्री कर जाते हैं क्योंकि उसे जो है इस बात का आइडिया है। इसके बाद डेसी और जो ये जे है ये क्या करते हैं, घर आ जाते हैं। दोनों घर आ रहे होते हैं तो रास्ते में मार्टल का एक्सीडेंट हो जाता है। अब मार्टल का एक्सीडेंट जिस कार से होता है वो बेसिकली जे और डेसी की कार होती है। अब मार्टल के एक्सीडेंट का सुनकर जब जॉर्ज विल्सन को पता चलता है कि मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया एक येलो कार के साथ, जो जॉर्ज विल्सन्स को ये अंदाज़ा हो जाता है कि जे ने मतलब एक्सीडेंट करवाया है, यानी जे ने एक्सीडेंट किया है, इनके कार के साथ एक्सीडेंट हुआ है। तो जॉर्ज विल्सन अपनी पिस्टल लेकर जे के घर पहुंच जाता है, इसको कत्ल कर देता है, और इसको मारने के बाद ये खुद भी, यानी अपने आप को भी अपनी सुसाइड भी कर लेता है, ये खुद को भी मार देता है। अब इस बात का जब निक को पता चलता है इसे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, क्योंकि एक सीक्रेट ये जानता है कि जो जे है बेसिकली, जे और जब डेसी इकट्ठे घर जा रहे थे तो ड्राइविंग जो है वो डेसी कर रही थी, जे नहीं कर रहा था। सो जे ने अपने ऊपर वैसे ही इल्ज़ाम ले लिया। सो निक को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है। निक एक फर्नल अरेंज करता है। अब उस फर्नल के अंदर जस्ट जो है उसके जे का फादर और एक और बंदा होता है, बाकी कोई भी फर्नल के अंदर इस टाउन का बंदा नहीं आता। अब मार्शल की भी डेथ हो गई, जॉर्ज विल्सन की भी हो गई और जे की भी हो गई। इसके बाद होता क्या है कि निक जो है वो टॉम के पास जाता है। अब टॉम सारी हकीकत बताता है कि मैं गया था जॉर्ज विल्सन के पास और मैंने ही इसको हकीकत बताई थी कि जे ने ही मर्डर करवाया है, लाइक जे ने ही एक्सीडेंट करवाया आपकी वाइफ का। तो वो गुस्से से जॉर्ज विल्सन जो है वो चला जाता है और उसका कत्ल कर देता है। इसके बाद निक जो है वो जाता है जे के घर, वहाँ पर जहाँ पर पहले इनकी मुलाकात हुई थी वहाँ पर थोड़ी देर खड़ा होता है और उसके बाद सोचता है कि जो जे है ये वाकई ग्रेट था, यानी द ग्रेट इंसान था, ग्रेट बंदा था। इसके बाद निक क्या करता है, उस सिटी को छोड़कर वापस मिनेसोटा चला जाता है और यहाँ पर ये नावल जो है वो एंड हो जाती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके मेन थीम्स को। इसका फर्स्ट थीम जो है वो है द अमेरिकन ड्रीम। ये नावल जो है वो क्रिटिक करता है अमेरिकन ड्रीम को, सुजेस्ट करता है कि ये एक उलियन है, गैट्सबी परसूट्स ऑफ वेल्थ और स्टेटस, यानी जो गैट्सबी था उसने वेल्थ को परसूट्स किया, अपना स्टेटस बनाया ताकि वो डेसीज के लव को ले सके, लाइक डेसीज को अपनी तरफ इन्वॉल्व कर सके। और ये हाईलाइट करता है इम्पिटेंस और मॉरल डिके को, जो कि कंपनी करता है मटीरियल सक्सेस को। सेकेंड जो हमारा ये अमेरिकन ड्रीम के बारे में इसका फर्स्ट थीम है। सेकेंड है क्लास और सोशल स्टेटस दिखाया जाता है। एग्जामिन करते हैं रिजिड क्लास स्ट्रक्चर को कि 1920s के अंदर कैसे रिजिड स्ट्रक्चर था जो कि डिवाइड करता है ओल्ड मनी और न्यू मनी। अब ओल्ड मनी मीन्स कि टॉम और डेसी और न्यू मनी जे गैट्स पे। ये अंडरस्कोर्स सोशल बैरियर्स के अंडरस्कोर्स आते हैं और प्रेजुडाइज जो कि एग्जिस्ट करता है डिस्पाइट्स वंस फाइनेंशियल सक्सेस। सो ये एक सोशल क्लास डिफरेंस जो है वो हमें दिखाया गया इस नावल के अंदर, क्लास और सोशल स्टेटस। सो ये इसका मेन थीम। लव एंड रिलेशनशिप को दिखाया गया। नावल बेसिकली एक्सप्लोर करता है लव की कम्प्लेक्सिटीज़ को, जैसे कि गैट्सबी आइडियलाइज करता है रोबेसिव लव डेसी के लिए रखते हैं, लेकिन डेसी जो है वो उसको उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं करती। आइसोलेशन एंड लॉनलीनेस दिखाया गया है। गैट्सबी की वेल्थ और कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ गेस्ट एट हिज पार्टीज़, ही रिमेन्स मतलब जितने भी वो पार्टीज़ अरेंज करता है, जितना भी उसके पास पैसा होता है, लेकिन फिर भी वो लॉनली रहता है, फिर भी उसे फील होता है कि मैं अकेलापन फील होता है। अब ये थीम जो है ये एविडेंट है इन अदर करेक्टर्स जैसे कि निक और डेसी, जो कि स्ट्रगल कर रहे थे अपनी ही फीलिंग्स के लिए, अपनी ही आइसोलेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। क्योंकि जहाँ तक बात है
निक की, तो निक भी आइसोलेट, यानी वो भी लॉनली फील करता था। उसकी जो थी फ्रेंडशिप जॉर्डन के साथ थी, लेकिन वो फिर फ्रेंडशिप भी तो ख़त्म कर देता है जॉर्डन के साथ। सो वो भी आइसोलेट यानी लॉनलीनेस में रहता है, उसे भी लॉनली फील होता है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट थीम है हॉलोनेस ऑफ द अपर क्लास से जो करेक्टर है सुपरफिशलिटी हमें दिखाई गई और मॉरल केयरलेसनेस दिखाया गया, जो कि रिवील करता है वेल्दी इलीट क्लास को, जो कि हमारे पास बैलेंस है और ये इंडिफरेंस कॉन्सिक्वेंस ऑफ उसके जो एक्शंस थे। जो टॉम है वो एरोगेंट था, पैसे के पीछे भागता था, सर उसके पास इतनी वेल्थ नहीं थी। ये अपर क्लास की जो अपर क्लास है उसके हालोनेस को दिखाया गया है इस नावल के अंदर। इसके अलावा हमारे पास लास्ट थीम है एलियन वर्सेस रियलिटी। गैट्सबी जो है वो केयरफुली कंस्ट्रक्टेड पर्सन था और उसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस की। उसने वेल्थ के लिए भी बड़ी स्ट्रगल की और ये चीज़ जो है वो हाईलाइट कर रहा है थीम ऑफ एलियन को वर्सेस रियलिटी। और जो नावल है टोटल क्वेश्चंस है किसके अबाउट ऑथेंटिसिटी ऑफ द करेक्टर्स के ऑथेंटिसिटी के बारे में, आइडेंटिटीज़ के बारे में और परसेप्शन ऑफ वर्ड के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्ट सा नावल जिसमें मैंने डिस्कस किसके मेन करेक्टर्स, थीम्स और समरी को। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से ये सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।